जय हिंद दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कोई इंसान है स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना लेता है, और आपने दूसरी बात भी सुनी होगी कि एक इंसान है वो स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देता है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है, और दोनों ही तरीके के लोग जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें भी इच्छा होती है कि हम भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर पैसा बनाएं। यहाँ पैसा लगाकर पैसा बनाना आसान भी है और मुश्किल भी है। इसी तरीके की दोनों बातें भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, वो है पोर्टफोलियो अपना बनाना। पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना चाहिए जिससे जो है दोस्तों लॉस आप बोल सकते हो कि कम से कम होने के चांसेस हो, ज़्यादा लॉस ना हो गिरते हुए मार्केट में भी। तो किस तरीके का जो पोर्टफोलियो है वो बनाना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझे डाइवर्सिफिकेशन को। ये डाइवर्सिफिकेशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे रोज़मर्रा के जीवन में भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की सैलरी 30,000 रुपये आती है, तो वो अपने खर्चे उसके है डाइवर्सिफिकेशन में है। ठीक है, वो कहाँ अपना बाइक या कार का जो भी पेट्रोल डीजल लेना है अगर उसके पास है तो वहाँ कितना पैसा खर्च कर रहा है, अगर उसके बच्चे हैं तो उनमें स्कूल में कितनी फीस जानी है, घर पे दूध वाले से कितना दूध ले कि ठीक है हमारा जो खर्चा है वो बैलेंस हो जाए, है ना। बाकी और जो खर्चे हैं उनमें कितना पैसा होना चाहिए। तो एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन ही हुआ ना। आप इसको अलग अलग बकेट के रूप में भी समझ सकते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीधे सिंपल एक स्टॉक मार्केट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अलग अलग स्टॉक होते हैं। कभी कोई स्टॉक ऊपर होता है, कभी कोई स्टॉक नीचे होता है, कभी कोई सेक्टर अप होता है, कभी कोई सेक्टर डाउन होता है। मान के चलो आज के दिन आईटी सेक्टर अब है, ठीक है, आईटी सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। वहीं लेकिन अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर को, तो बैंकिंग सेक्टर फिलहाल डाउन है। तो थोड़ा पैसा यहाँ लगा दे, थोड़ा पैसा यहाँ पे लगा दे, तो कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहता है। उससे क्या होता है, जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। तो इन्वेस्टमेंट में भी जो हमें डाइवर्सिफिकेशन जो है रखते हैं। अब बात करें दोस्तों, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिस्क है वो यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाता है काफ़ी हद तक। मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तभी पता चलता है कि मतलब आपका पोर्टफोलियो में कितना दम है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपने एक जो है स्टॉक ले लिया हो वो रॉकेट की तरह भाग जाए, लेकिन अगर वही स्टॉक अगर रॉकेट की तरह गिर जाएगा तो बहुत अच्छा खासा लॉस भी हो जाएगा। वो आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब चूंकि अगर कोई इंसान आता है स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए, तो कमाने के लिए अगर आ रखा है तो उसको जो है ना पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाइड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना सके। क्लियर? तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जो है पोर्टफोलियो में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बोले कि अगर हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है तो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मान के चलो आपने एक स्टॉक में पैसा डाला, वो स्टॉक आज है 10 रुपए का। ठीक है ना, आपके किसी दोस्त ने बताया कि भाई ये स्टॉक ले ले, या आपने जुआ खेल लिया कि मैं इस स्टॉक में पैसा लगाऊंगा। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए इस स्टॉक में लगा दिए, वो स्टॉक बड़ा धुआंधार मतलब बढ़ गया। ठीक है ना, वो 10 रुपए से 20 रुपए हो गया एक साल में स्टॉक, और आपका जो 1 लाख रुपए है वो सीधे 2 लाख रुपए हो गया। तो आपके तो बल्ले बल्ले। ठीक है, हो सकता है आपसे कोई इंस्पिरेशन ले ले और वो भी जो है इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे, और फिर पता चले कि पैसा डूब जाए, है ना। अब डूब कैसे जाए कि आपने देखा कि 10 से 20 तो हो गया ये। ठीक है, अब हो सकता है ये स्टॉक है ना अगले ही साल 20 से 2 रुपए आ जाए। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि मतलब स्टॉक मार्केट में आप किसी भी एक स्टॉक में पैसा डाल दोगे। फॉर एग्जांपल आप देखो रिलायंस पावर, आपने देखा होगा। ठीक है ना, किसी टाइम इस स्टॉक का प्राइस 500 रुपये था और आज 22.62 पे पड़ा है। लगभग 95.48% का लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। इस स्टॉक ने अगर देखें तो ऑल टाइम इतना स्टॉक ने जो है रिटर्न लॉस बना के दिया। ये तो मैं बता रहा हूँ 500, ये चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। जो 500 रुपये था किसी टाइम, और अभी आज कितना पड़ा है, सिर्फ 2 रुपये, ये 22 रुपये का स्टॉक पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है यहाँ पे लॉस होता है। इस बात को आप समझना अगर नॉन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अब डाइवर्सिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बेसिक्स सा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नए नए स्टॉक मार्केट में आए हो, ठीक है, बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है ना। और वंस अगेन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे किसी भी तरीका इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, होल्ड करने के रिगार्डिंग, सेल करने के रिगार्डिंग, बाई करने के रिगार्डिंग
कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। आपका जो भी पैसा आप सोच समझ के अपने रिस्क, अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर निवेश करें, ठीक है। बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है दोस्तों स्टॉक्स लेके। अगर सिर्फ स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है, ठीक है, नहीं, सिर्फ स्टॉक के भरोसे मत रहो, थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर में भी पैसा डाला जा सकता है, थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाला जा सकता है। और स्टॉक्स में भी ऐसा नहीं कि स्टॉक्स आपने ले लिए, ठीक है ना, ये स्मॉल कैप ले लिया, सिर्फ मिड कैप ले लिया, लार्ज कैप ले लिए। कोशिश होनी चाहिए कि लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो एंड स्मॉल कैप भी हो। फिर बात आती है कि किस परसेंटेज में ले। अगर मेरे पास में 100% वेल्थ है, मेरे पास मान के चलो 100 रुपये है, ठीक है, जो भी अपने पास मनी है वो 100% है। अब मैं कितना परसेंटेज जो है स्टॉक में डालूं, कितना परसेंट गोल्ड सिल्वर में डालूं और कितना म्यूचुअल फंड में डालूं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़े से यंग एज में हो अभी, ठीक है, और आप चाहते हो कि अच्छा रिटर्न बनाना है ना, तो लंबे टाइम, देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होती है ये सब चीज़ें। और ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक आपने खरीदा और ठीक है उसको भूल गए। टाइम टू टाइम उसको देखना भी पड़ता है, न्यूज़ से भी थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कोई स्टॉक हो सकता है डाउन भी हो जाए। तो उस टाइम में क्या होता है, वहाँ से एग्जिट होके दूसरे स्टॉक्स में निवेश किया जाता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें तो स्टॉक्स में लगभग अपनी जो भी आपके पास में इनकम है, मान के चलो 100 रुपये, तो 100 रुपये का 70 रुपये जो है, या 70% यानी कि 70 रुपये हो गए, ठीक है। वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप आप अपने अकॉर्डिंग जो है स्टॉक्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30% जो है ना हमने लार्ज कैप ले लिए, और हमने 50% जो है ना ये मिड कैप ले लिए, और जो बचा हुआ 50%, सॉरी 20% है ना, वो अपने स्मॉल कैप ले लिए। या परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा चाहिए आप रिस्क ले सकते हो तो 50% स्मॉल कैप ले लो, है ना। ये 20%, 30% मिड कैप ले लो और 20% लार्ज कैप ले लो। ये अपने अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। फिर गोल्ड एंड सिल्वर 10% इनफ रहता है गोल्ड एंड सिल्वर में, ठीक है। सिर्फ अगर आप 1-1.5 साल की रैली को ना देखो तो 10% मोर देन इनफ, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स की दोस्तों अगर बात करें तो वहाँ पे भी आप 20% जो अपना फंड रख सकते हो। तो इस तरीके से टोटली 100% हो गया। ये परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। कहने का सिंपल सा एक यहाँ पे एक ही मोटिव है कि जो अपना पोर्टफोलियो है ना दोस्तों, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप इनमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो दोस्तों आप एफडी ऐड कर सकते हो, ठीक है। भले ही वहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, 6.5-7% जो भी मिलता है, लेकिन एटलीस्ट जब भी आपको पैसा चाहिए उतना पैसा आपका सेफ है। अभी यहाँ पे मार्केट अगर डाउन है तो ऑब्वियस बात है पैसा भी यहाँ पे उस टाइम डाउन ही रहता है, और मार्केट अप है तो अप ही होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म सिनेरियो में दोस्तों आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड सिल्वर हो गए, स्टॉक्स हो गए, अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं अगर बहुत अच्छे से स्टडी करके, है ना, स्टॉक अगर ले रखे तो, है ना, अच्छे फंडामेंटली जो स्टॉक है लिए जा रखे हो, बड़े कंपनी जिनका बहुत अच्छा बिजनेस है उनके स्टॉक्स अगर लिए हुए हो तो, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आपने अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन किस तरीके से कर रखा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।